खुले हो जाओ इधर पार के ले आओ ना पार के कर दो भी कर दे क्योंकि सामने फोटो वाले ये सारी कर देगी हां ओके ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ थोड़ा पीछे पीछे हो जी ਕੋਈ ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ एक मिनट बस एक मिनट खड़ो ठीक है हाँ जी इधर सामने देखो थोड़ा सा पीछे पीछे हो ना वही ताही फोटो आएगी ना पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा हाँ जी खुल जाओ खुल नहीं ना ये काम काफी हो रहा है टाइम तो हो जाता तो LIC तो बाकी यार देखो सारे जी है ये डी ब्लॉक आदमनगर मॉडल टाउन साड़ी की मैंबरशिप है ऐसे एरिए की ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन वेलकम सर जाओ मैं कल घोड़ा है आ गया रात होता है ये वाकई गल थोड़ी सही बहुत अपना दस रहे हैं थोड़ा रिबन थोड़ा पीछे रिबन तो पीछे जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे मल्टीपल हॉल की उद्घाटन होने जा रहा है तो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियां बजाकर देखिए ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि आप कैसी तालियां बजा सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्लीज हैव योर सीट। आप लोग जो बात करेंगे कृपया अंदर तशरीफ ले आइए। आज के हमारे मुख्य मेहमान मिस्टर जोहर ओसवाल जो कि नाहरगढ़ कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारे बीच तशरीफ फरमा है एंड वी फील प्राउड ऑफ देम दैट दे हैव कम हियर टू जॉइन अस ऑन दिस ओकेजन सो वी वेलकम यू अरोड़ा साहब वेलकम यू जोहर जी। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेहमानों से कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए और अपने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जी अरोड़ा जी और दोस्त प्लीज आपके रिक्वेस्ट फॉर करें। ये सामने सोफे खाली पड़े हैं तो बैठिए ये भी राइट दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप
ज्योति जनार्दना दीपो मैं हर तू पापम दीप ज्योति नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृमें संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जैसे आप जानते देख रहे हैं कि हमारे मुख्य मां दीप ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं, तो इनके लिए जोरदार ताली चाहिए भी। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा कि ज्योति प्रज्वलित हुई है हमारे बीच आरएस मॉडल स्कूल के हरप्रीत कौर, मिसेस हरप्रीत कौर और मिस वासु सिंह जी सबसे पहले सरस्वती वंदना करें। जो लोग खड़े हैं कृपया तशरीफ रखिए अपने मेंबर्स। अरुण जी आगे तो अपने पढ़ाइए। अज्ञानता से हमें तार दे मां, तार दे खुर्शीद हरणी कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। खुर्शीद हरणी कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हमसे हमारे मिटाके अंधेरे, उदारों का हमको वरदान दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां, हे शारदे मां। स्वर की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर
So now I request Minder Paji to please come on the dais और एक वेलकम स्पीच। नमस्कार जी। रिस्पेक्टेड श्री जवाहरलाल ओसवाल जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ओसवाल ग्रुप, राज्य सभा मैंबर श्री संजीव अरोड़ा जी, साढ़े अपने एरिया के MLA साहब कुलवंत सिंह सिद्धू जी ते आए हुए सारे मैंबरों का मैं तहे दिल तो अभिवादन करता हाँ, वेलकम करता हाँ, आभार करता हाँ। नहा ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, MP साहब ते MLA साहब का इत्थे आउण दा आना कीमती समा सानू देना ये बहुत वड्डी गल है, बड़े मान की गल है। सानू इदां लगता है जिवें शबरी के घर राम आए ने। ओसवाल ग्रुप ने सारी दुनिया में अपनी वड्डी पहचान बनाई है, जो सारे देश वास्ते प्राउड की फीलिंग की गल है। वो साडे विच बैठे ने, साडे वास्ते उस तो बहुत वड्डी गल है। साडे MP साहब दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र की संसद विच साडी पैरवी करन दा हक रखते हैं। ये उन्हां वास्ते मान की गल है, साडे वास्ते बहुत मान की गल है। इन्हां ने साडा चीफ गेस्ट बन के तो साडे हालां उद्घाटन करन दा सद्दा मन के साडा बड़ा हौसला वधाया है। इहदे नाल साडी NGO का एक नवा चैप्टर शुरू होंदा है, जो होर भी अगे बहुत बढ़ेगा। मैं अपने चीफ गेस्ट साहब को दसना चाहता हाँ कि सीनियर सिटीजन वास्ते NGO की शुरुआत साढ़े फाउंडर प्रेजिडेंट श्री सतिंदर महाजी ने अज तो 12 साल पहला की थी लगभग। इन्होंने बड़ी मेहनत डेडिकेशन लगन के नाल इसनूं अगे वधाया है। हुण भी अज भी बहुत मेहनत नाल काम कर रहे हैं। वो साडे थिंक टैंक ने, उन्होंने थिंक टैंक के हिसाब नाल ही सारे NGO अगे अगे वध रही है। असीं उन्हां नाल सब लगे हुए हैं। ये NGO का थिंक टैंक हैं, इन्हों की लगन को देखते हुए मैंबर जुड़ते गए तो साडा बहुत बड़ा काफिला बन गया है। अज साडी बहुत बड़ी टीम है। टीम के सारे मैंबर पूरी लगन नाल इस NGO के सीनियर सिटीजन के प्रति जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहे हैं। सीनियर सिटीजन की सेहत वास्ते इत्थे रोज़ सवेरे योगा कराते हैं साडे जिंदल साहब जी। मैडिकल कैंप से डॉक्टरी टाक भी करवाई जाती है। एंटरटेन ते टाइम पास लई सीनियर सिटीजन वास्ते इंडोर गेम रखियां ने। हर महीने मैंबरों के बर्थडे एनिवर्सरीज मनाई जांदियां हैं। समय समय के कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे ने, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, इदां के प्रोग्राम उन्होंने भी असीं बड़े धूमधाम मनाने हैं। जिवें इत्थे आके लुधियाना दी महान हस्तियां ने साडा हौसला वधाया है, सानू आस है अगे तो भी तुसीं आशीर्वाद का हथ साडे सिर ते धरदे रहोगे तो साडा मॉरल सपोर्ट मिलती रहेगी। थैंक यू जी। बिखरे पड़े थे मोती यूं ही इधर उधर एक धागे में पिरोया और माला बना दिया। एक धागे में पिरोया और माला बना दिया। कुछ दोस्त उम्र दराज, कुछ दोस्त उम्र दराज बैठे थे खुद से बेखबर। उनको मिलाया, एक छत के नीचे बिठाया और मेरे दोस्तों ने NGO बना दिया। आज ये हमारे NGO जो आप देख रहे हैं उन दोस्तों की बदौलत है, जिनकी ये सोच थी कि वो बुजुर्ग, वो सीनियर सिटीजन जिनको आज उनके बच्चे टाइम नहीं दे पा रहे, they have not been well entertained and well behaved, so for them it is a real place where they can sit and can enjoy। हम आपको एक बाद में एक झलक दिखाएंगे हम सीनियर सिटीजन यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर आपको नृत्य करके दिखाएंगे सारे बुजुर्ग, और उससे पहले ये बच्चे जो हमारे पास आए हुए हैं ये आपको वेलकम सॉन्ग सुनाएंगे। हम सुमन हैं इस जहां के, आपको करते प्रणाम। हम सुमन हैं इस जहां के, आपको करते प्रणाम। स्वागतम 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 शुभ नगर के साथ राज्यसभा में भी सहयोग दे रहे हैं। तो मुझे
उनका स्वागत करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मन की वीणा के तारों में झनकार है, मन की वीणा के तारों में झनकार है, आपने जो किया हम पर उपकार है, दिल का खिल उठा है गुलशन और महकी हुई है फिजाएं, दिल का खिल उठा है गुलशन और महकी हुई फिजाएं आपके यहाँ से यहाँ पर आने थे, महफिल में आई बाहर है, तो इनके लिए जोरदार तालियां। और पेशकश से कि मैं जोहार जी को आमंत्रित करूंगा वो मंच पर तशरीफ लाएं। सिर्फ इतना कहूँगा कि जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमान सलाम करे, गुजरो जिधर से भी तुम दो जहां सलाम करे, बुलंद हो इतना कि आसमान को छू लो तुम, हिमालय जैसा तुम्हें पास हुआ सलाम करे, हिमालय जैसा तुम्हें पास हुआ सलाम करे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पर तशरीफ ले। वेलकम सर। और सिद्धू साहब भी ले आए, ये रोहरा जी उनसे गुजारिश है कि वो मंच पर आए। और मैं महाजन साहब से विनती करूंगा कि वो भी तशरीफ लें। और ये अरोड़ा हमारे अरोड़ा जी आइए, आप भी इनके पास बैठिए। निर्मला जी आप इधर आइए मेरे पास। ऐसा है, ये बुजुर्गों की महफिल है और हम आपने हमें जवानी में भी देखा हुआ है, मगर आप जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको शायद याद होगा मैं स्टेट बैंक में था और आपके यहाँ डिपॉजिट है और आपकी तालियां ऐसी हो कि महफिल में जान आ जाए। जोरदार जोरदार तालियां। तो अब मैं बेनती करूंगा कि इनको बुके देकर उनका अभिनंदन किया जाए। मैं महाजन साहब जोरदार तालियां प्लीज। देखिए तालियों में सरगोल मत कीजिए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और जो जिंदगी में पहली बार हमारे पास आया, अब महेंद्र पाल जी हमारे जो प्रधान जी हैं वो अरोड़ा जी को सम्मानित करेंगे। और मैं जी अरोड़ा जी देखिए सामने हो गया जो हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान सिद्धू साहब जो ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਨ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਵੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹਮ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲਾਏਂਗੇ ਜੋ ਰਾਮ को ਲਾਏਂਗੇ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਭ। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਊਂਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਯੂਥ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਇਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरकार तो जी आई है तुम साढ़े इलाके के मालक हो जे शुरुआत तुसी करो कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई शुरू हो गया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ एक टोकन ऑफ लव सिद्धू साहब को दे रहे हैं संजीव अरोड़ा जी और हमारे प्रभात जी। जोरदार तालियां प्लीज। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान है। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान है। बड़ी ही मुश्किल से मिलता है ऐसा इंसान है। मेरी मुराद है अशोक पटियाल जी से। ऑर्गेनाइजेशन हेल्पेज इंडिया, वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और मेरा ख्याल है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के करोड़ों रुपए के बजट होते हैं तो उस साइज से वो बिलोंग करते हैं, तो चंडीगढ़ ऑफिस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट पे ये काम ओवर हियर, तो एक बार जोरदार तालियों से अशोक जी का स्वागत। और मैं अशोक से रिक्वेस्ट करूँगा भी जैसे आज वो आए हैं ऐसे ही हमारी NGO के साथ मिलकर जो हेल्पेज इंडिया के कई प्रोग्राम आते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं, उनमें हमारी NGO की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू महाजन साहब। आदरणीय ओसवाल जी, अरोड़ा जी, आप सब लोगों का सीनियर सिटीजन काउंसिल लुधियाना और हेल्पेज इंडिया की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और जैसे कि महाजन साहब ने बताया, हेल्पेज इंडिया एक संस्था है जो पिछले लगभग 50 साल से देश में बुजुर्गों के लिए काम कर रही है। और आप लोग सब जानते होंगे इस बारे में कि हमारे जो प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। पंजाब में भी हमारे 2 ओल्ड एज होम हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट है और बाकी काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। एक चीज़ जो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी संस्था, चाहे वो हेल्पेज इंडिया है या सीनियर मंत्रा है, वो लोगों के, सरकार के और जो हमारी सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके सहयोग से के बिना नहीं चल सकती है। उसके अंदर हमारे कॉर्पोरेट्स भी आते हैं जो अंडर CSR हमको सपोर्ट करते हैं। और आज जो इतना बड़ा सेटअप आपने ये हॉल जो खड़ा किया है, डे केयर सेंटर इतने सालों से आप चला रहे हैं, ये आप लोगों की मदद, आपके सहयोग, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार भी हम जैसी संस्थाओं को इसमें सहयोग करें। तो मैं सीनियर मंत्रा के बिहाफ पे, आप सब मेंबरों के बिहाफ पे मैं गुजारिश करूंगा ओसवाल जी से और अरोड़ा जी से भी कि आप लोग हम लोगों को मदद करें। आज के समय में जो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास सीनियर सिटीजन्स हैं और आने वाले 2024 में जो हम एस्टिमेट करते हैं कि 3 गुना ये पॉपुलेशन हो जाएगी। और जहाँ पे लगभग हेल्पेज इंडिया की स्टडी के हिसाब से 55% के आसपास ऐसे बुजुर्ग हैं इनमें से जिनको नेग्लेक्ट, आइसोलेट या उनके साथ अब्यूज किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके लिए जिस तरह का ये सेटअप बना गया, डे केयर सेंटर, जहाँ पे आके वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं, यहाँ पे अपना टाइम लगा सकते हैं और बाकी अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सहयोग करें और उनका, बुजुर्गों का हम आशीर्वाद प्राप्त करें, इस तरह का उनका सम्मान करके। तो इस सब के साथ मैं दोबारा महाजन जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने बनाई है। और आगे भी जिस तरह का भी सहयोग हमारी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से होगा, मैं इनको जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर मदान, वो आपके सामने दो थोड़ा सुनाएंगे, प्लीज सर। Respected dignitaries sitting on the dais और ऑडियंस में मेरे प्यारे प्यारे NGO मेंबर्स, आप सबको आज की बेला में ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच बड़ी ही महान शख्सियत लुधियाना के जनाब ओसवाल जी, जो कि नाहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD हैं, और हमारे राज्यसभा के MP साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हमारे बीच हैं। सिद्धू साहब चले गए, और भी जो हमारे महान शख्सियतें यहाँ बैठी हैं।
मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से एक बार फिर इनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज की बेला में आकर हमारा मान बढ़ाया है और हम सदा इनके ऋणी रहेंगे। जोरदार तालियां प्लीज। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, तेरा जलवा नजर नहीं आता, झोलियां तो भरी सबकी देखी पर देने वाला नजर नहीं। दुआएं लेनी चाहिए, जो बात दवा से हो सके ना हो सके, जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है, पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है, सीधी हॉटलाइन पे बात होती है। तो जब उसकी कृपा बरसती है तो किसी शायर ने बड़ा ही खूबसूरत कहा है जनाब, नजर बदली नजारे बदल गए, नजर बदली नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला किनारे बदले। उसकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है। तो आइए हमारी एनजीओ की तरफ से जनाब सीनियर सिटीजन्स काउंसिल ऑफ लुधियाना रजिस्टर की तरफ से एक बड़ा ही इस रचना में ब्यूटीफुल मैसेज है, कृपया उसको ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यार तालियां क्यों कमजोर रह जाती यार, अभी खाने के लिए बहुत कुछ है, जोरदार तालियां चाहिए थी। तो प्लीज श्री जीएल अरोड़ा जी से वो मंच पर आई। मानयोग ते बड़े सत्कारयोग ना सिर्फ लुधियाना की पंजाब की बल्कि सारे हिंदुस्तान की एक महान श्री जवाहर लाल ओसवाल जी, जिन्होंने समाज सेवा पूरे भारत में एक नाम है। हजारों इंसान इन्हों की रहन नवाई का इन्हें रहन का पैदा कर रहे हैं। ओसवाल ग्रुप शहर के पहले कनाडा विचों है, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट है। जो लुधियाने में पार्टीशन होया से तो कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट सन, जिस तरह के आर के सोनी, आर के ग्रुप, ओसवाल ग्रुप, ग्रेट वे हॉजरी और जसल होगल, ये कुछ ही जो इंडस्ट्रियल सन जिन्होंने ये इंडस्ट्री लुधियाने में शुरू की थी। अज लुधियाना मानचेस्टर बन गया। इन्हों की प्रोडक्ट बारे मैं गल कराँगा कि पिछले दिनों में मेरी ग्रैंड डॉटर कनेडा पढ़ रही थी तो उसको पेपर प्रेजेंट करना सी अमेरिका में। वो एक माल कुछ स्वेटर खरीद के लिया तो पिछले हम लुधियाने आई सी तो मैंने उसने कहा मैं पापा ये स्वेटर खरीद के लिया है तो मैं देखिया खोल के तो लिखा डिजाइन बाय मोंटे कार्लो। मैं आप भी देखो इन्होंने 4 साल हो गए जैकेट मोंटे कार्लो ली है और उस तरह ही पई है। ये प्रोडक्ट इन्होंने जी है मैं अपनी एनजीओ वालों इन्होंने जी आया कहता। संजीव अरोड़ा की एक अपनी हस्ती ने और उन्होंने वैसे ही बड़े रब को मनने वाले होते हैं और लुधियाने में इन्होंने अरोड़ा बरादरी की 21% इतने पॉपूलेशन है कि मैं अरोड़ा बरादरी का लुधियाने का जनरल सैकटरी है। वेरी गुड। असी सीनियर सिटीजन हैं और हमेशा ही यंग रहांगे, ठीक है। और मैं सिद्धू साहब साढ़े को इतने बैठे सन पिछली बारी आए जो थे दो लफ्ज भी कह सन कि सिद्धू साहब साढ़े को बहुत तजर्बा है क्योंकि असी कोई बैंक को चीफ मैनेजर रिटायर होया, कोई कारपोरेशन एससी साहब रिटायर हुए हैं, कोई एक्सेस साहब रिटायर हुए बिजली बोर्ड तो, स्कूल के प्रिंसीपल रिटायर हुए हैं, बिजनेसमैन ने तो सब अच्छी अच्छी पोस्ट रिटायर हुए हैं। साढ़े को बहुत तजर्बा
ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, जोरदार तालियां। ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ गालिब ने किया कि दो एक खुदा मुझे इन दोस्तों के साथ ले रहने का मौका दे दो। एक खुदा मुझे इन दोस्तों के साथ रह लेने का मौका दे दो, तेरे साथ तो मरने के बाद भी रह लेंगे। हौली थोड़ा जी बचा के देखो जिन्नी वधिया उन्होंने ये गल्लां कीतियां ना उन्नी उन्होंने तालियां नहीं बजाईਆਂ। अजे भी घट है, थोड़ा जिहा होर जोर लाओ। उन्होंने दस्सिया कि असीं सीनियर सिटीजन नहीं है और असीं सारे बुढ़े नहीं है। सीनियर सिटीजन है, बुढ़े नहीं। हाँ, तो इस करके सानू किसी ने बुढ़े नहीं कहना। जे तुहानू नहीं यकीन उधर टाइम ते जे नहीं यकीन तो इम्तिहान लगे और चले ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर, दोस्त मिलते गए और काफिला बनता गया। हम जिधर चले मिलकर सारे दोस्त फूल खिलते रहे और गुलसा बनता गया। तो महाजन साहब के लिए जोरदार तालियां। आज की सभा के मुख्य मेहमान ओसवाल ग्रुप के सूत्रधार श्री जवाहर ओसवाल जी, हैम्पटन होम्स के सीएमडी और जी, और सभा में उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब यहाँ आज हमारी रिक्वेस्ट पे जो आज का एक इनॉग्रल सेशन होने जा रहा है, जिसको विधिवत जवाहर जी ने विधिवत घोषणा कर दी है, अनाउंस हो अपना ओपनिंग का, तो आप तमाम यहाँ अच्छी गिनती में तशरीफ लाए हैं, तो मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, आज का ये जो मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन हो रहा है, इस दिन का हमें बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार था। सर जुलाई 2011 में हमारी जो एनजीओ है उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, और जो सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई मेरे घर से हुई। उसके बाद कई जगह पे हमने यहाँ पे अपना जो ऑफिस था वो शिफ्ट किया, और अल्टीमेटली 2015 में इस जगह पे हम लोग कॉरपोरेशन के द्वारा हमें यहाँ जगह जो थी वो हैंड ओवर की गई। और उसमें मुख्य जो सहयोग था वो जहाँ के जो कमिश्नर थे जीकेसी की, वो ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कई किताबें लिख चुके थे। तो दैट वाज a trigger for us to get this thing done from him with the active cooperation of the then councillor श्री अमरजीत अपने सरदार कमलजीत कड़वल। तो सर आज 12 साल के अंतराल के बाद बुलंदियों के जिस पड़ाव को हमने छू लिया है, उसमें उस जर्नी का जो पूरा श्रेय है मैं अपनी तमाम टीम के सदस्यों को देना चाहूँगा। जो मेरे साथी थे उन्होंने इतनी कोशिश करी है, इतना सहयोग किया है, अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। 12 साल से जो हमारी बॉडी है उसमें अब थोड़ा सा ट्रांजिशन हुआ, उसमें भी बहुत सक्सेसफुली वी हैव डिक्लेयर श्री महेंद्र गुप्ता जी उसमें प्रेसिडेंट हैं। तो मैं एक 12 साल की अनूठी यात्रा के लिए अपने जो मेरे टीम के सदस्य हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, और आप सब लोग उस यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां जो है हमारी एनजीओ की हौसला अफजाई करें। दोस्तों, आज हमारी जो ये जो फंक्शन है आज का, इस फंक्शन में शायद कई लोगों को लगता होगा भाई जवाहर ओसवाल जी जो है लुधियाना के ओसवाल गोरल मिल के मालिक हैं,
दोस्तों आई नो हिम भी, वो उनका जो टाइम है, उनका जो टोटल एक लाइफ का हिस्सा है फॉर द लास्ट 55 ईयर्स और मोर देन 60 साल से वो जो ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसकी नुमाइंदगी, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं। और उनकी अध्यक्षता में ये जो मॉन्टे कार्लो ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ है, वो उसकी जो कहानी है वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो इनको पॉपुलरली वी कॉल हिम बाबूजी, जो इनके स्टाफ में जो भी पॉपुलर नोन एज बाबूजी, आई ऑल्सो कॉल हिम बाबूजी। तो उनकी एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसा टाइम शेड्यूल है, अगर आपको इनको को मिलना हो तो दफ्तर में हाउ ही मैनेजेस द टाइम, सुबह से लेकर रात तक इनका पूरा एक ही काम है कि घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर, या फिर इनकी अपनी बिजनेस असाइनमेंट्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो भी असाइनमेंट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार कर ऑन माई रिक्वेस्ट ही हैज कम ओवर हियर। तो मैं जौहर जी आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आज जो उपकार और जो आपने ये समय दिया है इसका कोई कीमत नहीं है। तो मैं आए हुए जो हमारे जौहर सर हैं इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपनी कीमती समय निकाल कर ये हमारे यहाँ हाजिर हुए हैं। तो मैं बता रहा हूँ इनका जो मैंने ना इनकी वर्किंग देखी है, मेरा जो बैंक है, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, तो मेरी जो एसोसिएशन थी विद दी ग्रुप और या जौहर जी से, वो 1985 से हुई। 85 में ओसवाल रूरल मिल जो शेरपुर में है, उसके अंदर हमारे बैंक की एक्सटेंशन काउंटर था। एक मामूली सा मैं ऑफिसर इंचार्ज था उस एक्सटेंशन काउंटर का। एक वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज, मैनेजर भी नहीं, लेस देन लोअर देन द मैनेजर इवन, ऑफिसर इंचार्ज, एक कैशियर और एक पीएम, 3 लोग हम होते थे वहाँ पे। लेकिन मैं आज कल मैंने 2 दिन पहले बात हुई थी बाबूजी से, भाई बाबूजी आपका जो यहाँ पे आना है ना, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, ना मेरी चॉइस है ना आपकी चॉइस है। ये एक कोई ऐसी ईश्वरीय ताकत मेरे में कह लो, या आपको एक ऐसा प्रेरणा जो थी ऐसी मिली है। अदरवाइज ये जो आज संगम हुआ है ये हमारे पास का नहीं है इनको यहाँ पे लाना। अगर लोग ध्यान से इनको जो जानते हो वे किस पर्सनैलिटी के ये मालिक हैं, तो मैं मॉन्टे कार्लो जो ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ जिसकी जिक्र अरोड़ा जी ने करा है, आज मॉन्टे कार्लो जो ब्रांड है वो कहाँ क्या उसका मतलब है, मैं उसका साइज बता रहा हूँ आपको। 298 एग्जीक्यूटिव ब्रांड आउटलेट्स पे बिक रहा है, 298 एग्जीक्यूटिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, 1777 मल्टीपल ब्रांड आउटलेट्स हैं जिन पे बिकता है 600, भाई ताड़ियाँ बिजली नहीं जानी चाहिए, 622 नेशनल चेन स्टोर पे बिकता है, 153 शॉपिंग शॉप स्टोर पे बिकता है, एज वेल एज थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल जिसको हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन और वॉलमार्ट वगैरह कहते हैं। तो ये सब इनकी जो सेल है मतलब वहाँ ये बिकता है। तो सर आज हमारी एनजीओ के लिए एक नई पहचान बनी है। इट्स अ डे ऑफ जॉय फॉर अस, ए डे ऑफ प्राइड फॉर आवर टीम, ए डे ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ आवर एनजीओ एंड ए डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। भी आप लोग यहाँ आए हैं तो आपका हमारी एनजीओ का जो एक पद है, जो हमारी एनजीओ जो साइज है, जो हमारी एनजीओ का इतिहास है, एक नया इतिहास हमारे लिखा जाएगा हमारे लिए। तो जौहर जी के लिए मैं जो अभी मैंने कहा भी इनका यहाँ पे आना या मेरा इनको मिलाना जो है इट्स नॉट हमारी चॉइस है ना उनकी चॉइस है। सर ये जो हमारा आपका संगम हुआ है उसके ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। बिना वजह तो नहीं मिले, कोई ना कोई रीजन जरूर है इसके पीछे, पता नहीं किसका कल्याण होना इन लोगों के हाथों। बिना वजह तो नहीं मिले हो, हाथ छूट गया होगा पिछले जन्म में आपसे। बिना वजह तो नहीं मिले हो, हाथ छूट गया होगा पिछले जन्म में आपसे। तो यही एक रीजन है कि आप लोग यहाँ पे पधारे हैं। और इससे पहले कि मैं संजीव अरोड़ा जी को इनवाइट करूं,
तो अरोड़ा जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा। अरोड़ा जी का जो हमारा मेल हुआ है उसके पीछे भी बहुत जवाहर जी की ही प्रेरणा थी मेरे को। हमारा कुछ काम रुका हुआ था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो बाबूजी ने कहा भाई मैं बोल देता हूँ संजीव जी को, तो बाबूजी ने बोला और फिर संजीव जी ने हमें बुलाया, तो वो काम जो था हमारा हो गया। मतलब आज लुधियाना को एक और गौरव प्राप्त हुआ है। संजीव जी आपके राज्यसभा में नॉमिनेट होने पे आपको हमारे मंच से, हमारी एनजीओ की तरफ से आपको एक बहुत बहुत बधाई देते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई लीडरशिप जो है किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना जो है उससे खत्म नहीं, उससे शुरू मतलब खत्म नहीं हो जाता। जिस स्पीड से या जिस कॉन्फिडेंस से आप लोग लुधियाना की प्रॉब्लम्स को फॉलो कर रहे हो, जैसे अरोड़ा जी ने कहा एवरी डे वी फाइंड सम इशू ऑन द और द अदर इन द न्यूज़पेपर। तो कभी जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हो, संजीव जी जो है इन सब बातों को ध्यान रख रहे हैं कि हाउ टू टेक अप द मैटर्स विद द अथॉरिटीज। और संजीव जी राज्यसभा में जो आपका पहुंचना और लुधियाना में पहले आपका रितेश इंडस्ट्रीज के नाम से जाने जाते थे, अब हैम्पटन होम्स जो है इनका एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ रोड पे जो आ रहा है। तो संजीव जी भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, लुधियाना के वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, एक अच्छे परिवार से हैं। अरोड़ा जी ने काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया। संजीव जी मैं एक थोड़ा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ भी जो नेशनल लेवल का CSR पोर्टल है जिसकी आप जिक्र करते थे CSR का, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक पोर्टल है नेशनल CSR पोर्टल। अगर हम उस पोर्टल को क्लिक करते हैं, उस पर सर्फेस करते हैं तो हर चीज़ का नाम आता है, जैसे लेडीज़ का, बच्चों का, एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का, है ना, विंडोज़ का, और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, जो सोशल चैप्टर्स हैं वो वहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन का जो चैप्टर है अगर वो देखें तो वो एल्डरली पीपल के नाम से कहीं नज़र नहीं आता। CSR का एक टोटल प्रोडक्ट आता है। और ऐसे ही दूसरी बात ये है कि जो पंजाब है, मतलब मैं थोड़ा NGO से आगे जा रहा हूँ, जो हमारी पंजाब स्टेट है इसमें इतने बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, और जो CSR की रसीद है हमारे पंजाब के लिए, अपना अशोक पटियाल जी बैठे हुए हैं, कम से कम जो खर्चा है CSR का वो पंजाब को उसका हिस्सा मिल रहा है। मतलब मेरा ख्याल है पॉइंट समथिंग % जो है टोटल, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, अभी जो 2021-22 करोड़ 2019-20-21 करोड़ हुआ है, टोटल CSR एक्सपेंडिचर जो कंट्री में हुआ है 22,000 करोड़ रुपया हुआ है। और मेजर शेयर कहाँ जाता है? महाराष्ट्र को, गुजरात को, आंध्रा को, तमिलनाडु को, और पंजाब में जो है हिस्सा जो है, तो उसके लिए एक पंजाब सरकार ने सर कमेटी बनाई थी 2019 में, स्टेट CSR एडवाइजरी काउंसिल, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर संदीप गोयल, वो तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी थी कि ताकि एक एफर्ट्स किए जा सकें भी जो पंजाब है इसको CSR का जो फंड्स हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए। लेकिन वो मीटिंग भी इन्होंने कैसे करी, 2019 में जो चेयरमैन थे अपने कैप्टन साहब वो चेयरमैन बन गए और जो बाकी मिनिस्टर थे वो उसके मेंबर बन गए। जब तक उस CSR कमेटी में जो ग्राउंड लेवल पे NGOs काम कर रही हैं, अगर उनको इंडक्ट नहीं करते हैं या उनको बुलाते नहीं हैं, उनको पूछा नहीं जाता कि व्हाट आर देयर रिक्वायरमेंट, तो वो जो एक चैप्टर है एक सिर्फ किताबों में रह जाता है। तो बिकॉज यू आर ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स नाउ, आई रिक्वेस्ट यू भी जो पंजाब सरकार का CSR एडवाइजरी काउंसिल बनेगी आप उसको एक रिव्यू करें। और बिकॉज हम लोग काफ़ी लोग स्टडी करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट एंड बी ए पार्ट ऑफ दैट एडवाइजरी कमेटी ऑल्सो। तो CSR का जो चैप्टर आपने आज मेरे को अरोड़ा जी ने कहा था कि आप CSR के ऊपर हमारी जो NGO है, दो वी आर रजिस्टर्ड विद दी 80G में हमारी रजिस्ट्रेशन 12A भी है, 80G भी है, वी आर रजिस्टर्ड विद नीति आयोग ऑल्सो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। और हमारा जो बैलेंस शीट है हमारी NGO की वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वी आर रजिस्टर्ड विद गाइड स्टार इंडिया। गाइड स्टार इंडिया सर ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसपे हिंदुस्तान की 8,000 NGO रजिस्टर्ड है, तो वो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी सर्टिफिकेट जो है हमें इशू हुआ, बिकॉज ये काफ़ी इनका जो सिस्टम है, इनका जो फाइनेंशियल पैरामीटर है, दे आर ऑन द पब्लिक डोमेन। तो मैं इन शब्दों से आए हुए ओसवाल साहब का और अरोड़ा जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इससे सर संजीव जी आप पहले बोलेंगे? हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी, बिकॉज संजीव जी और ओसवाल जी दे आर फैमिली मेंबर्स। जो जवाहर जी के बेटे हैं कमल ओसवाल जी और संजीव जी, दे आर गुड फ्रेंड्स। तो दोनों को हमने आज अपने स्टेज पे शोभित होते देखा है। तो सर संजीव जी, आई वेलकम यू एंड रिक्वेस्ट यू। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਸਪਾਈਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ FDR ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆਂਦਾ ਸੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚਲੋ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਵੀ MP, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਉੱਠੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕੁਛ ਹੋਣ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ। श्री संजीव अरोड़ा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजीव अरोड़ा जी जिंदाबाद। खड़े हो गए सामने, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਜਵਾਰ ਅੰਕਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਚ ਕਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਈ ਐਮ ਆਨਰਡ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं ना सर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ।
चलो सुना दो। अच्छा देखो एक मैं जी गल नहीं कही, डिस्पाइट हिज वास्ट वेल्थ, मतलब कोई अंदाजा नहीं ओसवाल ग्रुप कितने पहुंच चुका है ना। उसके बावजूद भी ही इज सच ए सिंपल मैन, मतलब मैं बहुत करीबी तो देखा इन्होंने और महसूस किया है ना। जिदा अजकल लोग जहाजा जुड़ते हैं जी, शॉपर ले ले जी, और ले ले जी, है जी, तो नाम तो आप सुनते ही इंडस्ट्री लिस्टां के ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ 'ਚ मैं इन्होंने फादर साहब से मतलब स्वर्ग वासा हो लाला विद्यासागर ओसवाल जी सवेरे 6 बजे तो लैके रात के 10 बजे तक टिल हिज डेथ ही वॉज इन द फैक्ट्री। मतलब 90+ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ गिरे ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गया किसी काम गया था, मैं पूछा डॉक्टर साहब ने मेरे ऑर्थो ਦੇ ਸੀਗੇ, मैं डॉक्टर साहब भी इन्नी एज के बाद भी वो गिरे शोल्डर ब्रेक होया भी कोई खास, कहते जी उन्होंने एनर्जी इन्नी है भी वो कहते भी मैंने कुछ नहीं होया। तो सिर्फ यही एक साढ़े सोचे बहुत फर्क है, जिन्ना असीं अपने च पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी अपनी लियावांगे उन्ने एनर्जी बिल्ड होती है। जवाहर जी की भी एज है, ही इज अराउंड 80 आई थिंक सर। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बारी। स्वामी रामदेव ने पूछो भी स्वामी जी ਤੁਹਾਡੀ एज कितनी है, वो कहते यही तो एक रहस्य है, तो असीं भी ਤੁਹਾਡੀ एज का रहस्य दिखाना चाहांगे। तो मैं हुण बहुत टाइम तुहानूं डिटेल नहीं करना, तो मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा भी आके अज दे जिहड़ा तुहाडा आशीर्वाद है साडे वास्ते बहुत बहुत वी आर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। गिव हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज, स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। नमस्कार। सीनियर सिटीजन काउंसिल लुधियाना श्री महेंद्र पाल गुप्ता जी प्रधान और उनकी टीम को, और स्टेज पे विराजमान श्री संजीव अरोड़ा जी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे अभी उन्होंने कहा फैमिली मेंबर भी हैं हमारे, वो मेरे बेटे के साथ इकट्ठे थे बचपन से, हमने देखा इनको हमारे साथ ही रहे थे। और यहाँ पर अभी MLA साहब चले गए हैं, लेकिन मैं जो देखा है आज यहाँ पर, मैं आज 5 साल के बाद आया हूँ। 5 साल पहले मुझे महाजन जी यहाँ लेके आए थे, इन्होंने कहा भी यहाँ पर जी हाल हमारा बन रहा है। मैंने कहा भी आप हाल बन रहा है तो, लेकिन आपके पास तो कागज कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर। तो इन्होंने फिर काफ़ी मेहनत करके इस बिल्डिंग को खड़ा करवाया, और जो भी जहाँ भी इनको टेलीफोन हमने करना था करवा के उनकी हेल्प की। और मैं जो सीनियर सिटीजन हूँ कि जो इनकी एसोसिएशन है, उसमें एक बात मैंने देखता हूँ कि जो आज का लोग हैं 70 साल के ऊपर से रिटायर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आजकल जल्दी कोई आदमी बूढ़ा नहीं होता है। आदमी में हिम्मत चाहिए, अपनी क्या नाम है सोच चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। आदमी 90 तक भी बूढ़ा आजकल ओल्ड एज नहीं होता है, 70 साल से पॉजिटिविटी है। आप अगर आप घर पे बैठे रहोगे, हो सकता है कि आपको आपके बेटे जल्दी वोट कर दें, क्योंकि आप उनको समझते हैं। इनको कोई बात पूछें हम लोग तो कोई बात कहें भी, एडवाइस भी लें इनकी, वो कहते हैं यार ये तो बुजुर्ग हो गया है, वो पुरानी बातें हैं, इनकी एडवाइस अब पुरानी हो गई है। लेकिन एडवाइस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एडवाइस बहुत अच्छी होती है, लोगों के लिए एडवाइस बहुत अच्छी होती है। जो आपने ये बनाया है सिटीजन काउंसिल, जो जसविंदर महाजन जी जो हमारे वहाँ पर, मेरे 40 साल से इनके साथ रिलेशन है। 40 साल के साथ इन्होंने जब शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, इनकी सोच थी मैं कुछ करूँ, मेरे पास आता था हम यार कुछ करें, जो रिटायर हो गया मैं कुछ रिटायर काम करना चाहता हूँ और ओल्ड एज के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप सोचो, मैं भी आप भी सोचते हैं आपके बारे में क्या करना है, आप भी वहाँ काम करो देखो। इन्होंने फिर सोचा अपनी NGO बनाई है, NGO के ऊपर इन्होंने काफ़ी जोर लगाया, बहुत ज़्यादा जोर लगाया, जो आज आपके सामने बन गई है। ये इन्होंने ऐसा अच्छा काम किया, जितने मेंबर आप बैठे हैं यहाँ पर, आपको शाम को यहाँ आने का, आपस में मिलने का, आपस में बैठने का इतना अच्छा मौका मिलता है कि जो बातें आप घर पे भी ना कर सकते हो, जो बातें यहाँ पे आके अपने यहाँ कर सकते हो, अपने दिल की बातें और भी जो होती हैं, जिससे कि आपकी और अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आपकी और एज अच्छी होती है, अच्छे लोगों के विचार मिलते हैं आपस में। तो मैं तो महाजन जी ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। आज मुझे बहुत फ़ोन किए भी आप आइए, तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं आता हूँ, लेकिन आज
यहाँ पर और सब बोलने को मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी अरोड़ा जी ने जो कहा था, संजीव मेंबर पार्लियामेंट साहब ने 12 लाख दे दिया है, तो उन्होंने कहा था हमें 20-22 लाख रुपए चाहिए, तो 10 लाख रुपए मैं दे देता हूँ। वो इनका प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट गया है। और मैं एक चाहता हूँ और घोषणा करना चाहता हूँ, हमारा जो हॉस्पिटल है MOH का, ये पहले हमने कैंसर के लिए बनाया था। हमारी मदर की डेथ हुई थी, कैंसर से हुई थी। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट है आज, वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास कैंसर के हैं। और कैंसर बहुत अच्छी बुरी बीमारी है जो बहुत जल्दी फैल रही है आजकल। और इसके साथ साथ हमने जनरल हॉस्पिटल भी बना दिया है। और मैं एक थोड़ी घोषणा करता हूँ, जो भी सिटीजन यहाँ पे है, मेंबर है इस काउंसिल के, उसको हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जो भी होगा 20% तक में डिस्काउंट देंगे हम। जो भी उनके टेस्ट हो गए, हम 20% डिस्काउंट में उनके करेंगे टेस्ट। और भी जो हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी हेल्प की जाए हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बई ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਈਟਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ Song ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਓ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਈਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਸ 5-4 ਮਿੰਟ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਹਾ ਕੱਕਰ, 1 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਨੇਹਾ ਕੱਕਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਨਾਂ गाइया हुई और बोली गाया भी, लिखा क्यों ना रही हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब हो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू एवरीवन।